नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कितना ही कर लो कोई मेडल नहीं मिलने वाला। मेरी नंद मीरा दीदी एक हफ्ते से अपने पूरे परिवार के साथ आई हुई थी। उन्हें शहर घुमाने के लिए मेरे पति अजीत ने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी। कल यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और दर्शनीय चीजें देखने गए थे। आज भी सबका घूमने फिरने और शॉपिंग का प्लान था। मेरे बेटे अभिमन्यु ने तो अपनी पढ़ाई की वजह से जाने से मना कर दिया, पर बेटी अविका को घूमने फिरने का बहुत शौक है। वह भी उन लोगों के साथ गई हुई थी। मैं फटाफट शाम का खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी पड़ोस की शोभा आंटी आ गई। देख तो छाया, यह तुम्हारा बिजली का बिल गलती से मेरे घर पर आ गया। मैंने कहा, अच्छा हुआ आंटी आप आ गई, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। आंटी बोली, नहीं आंटी, सब्जियाँ बन गई हैं, रोटी चावल तो उनके आने पर ही बनाऊंगी। घूम फिर के आओ फिर खाना बनाओ, इसमें मुझे बहुत थकान हो जाती है। अरे हाँ, तुम्हारा हाथ तो गर्म लग रहा है, बुखार है शायद। तुमने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है आंटी, थोड़ा सा जुकाम है बस। वह वॉशिंग मशीन अचानक चलते चलते बंद हो गई। थोड़े दिन पहले ही तो ठीक कराई थी। बहुत सारे कपड़े थे, वह मैं ठंडे पानी से धोती रही, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मेरा चाय पीने का मन तो बहुत कर रहा था, पर अकेले के लिए कौन बनाए। चाय पीते पीते आंटी बोली, अरे तुम क्यों नहीं गई घूमने सबके साथ? तुम्हारा तो बहुत मन था माता के दर्शन करने का। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो यहीं रहती हूँ, फिर कभी चली जाऊंगी। गाड़ी में जगह भी नहीं बची थी, और फिर मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है। जीजा जी बाहर का खाना कम ही खाते हैं। अजीत को डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वही मैंने खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। सोच रही थी नई वॉशिंग मशीन ले लूंगी, पर अभी दीदी की विदाई भी करनी है, सब लोगों को कपड़े वगैरह देने हैं। फिर अगले महीने बड़ी नंद की बेटी की भी शादी है, उसमें तो अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, इसी को ठीक कराना पड़ेगा। देखो छाया बेटा, मैं तुमसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, सबका ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। अपने हक और मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए। कभी तुम्हारे बच्चों के एग्जाम होंगे, कभी अजीत को छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम बस ऐसे ही अपना मन मारती रहोगी। जिन लोगों के लिए तुम महान बन रही हो ना, वे तुम्हें कोई मेडल नहीं दे देंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा पूजा का टाइम हो रहा है। अपना ध्यान रखना और डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। मैंने जल्दी जल्दी अपने बाकी के काम निपटाए। सलाद काट के रखा, चावल भिगो दिए। अभिमन्यु टीवी देख रहा था, उसको भी मैंने खाना खिला दिया। सोचा जब तक वह लोग नहीं आते हैं, चलो थोड़े कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ। रात के 9 बजे सब लोग लौटे। आते ही पहले चाय, फिर खाना खाते खाते 11 बज गए। दीदी और उनकी दोनों बेटियां तन्नू मन्नू अपने शॉपिंग बैग फैलाकर बैठ गई। अविका मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मम्मा आप भी चलते तो कितना मजा आता, मैंने आपको बहुत मिस किया। पापा ने मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाई है। सब अपनी अपनी ड्रेस पहनकर देखने लगे। तन्नू अविका की ड्रेस पहनकर बोली, मुझे इसका कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें मैं मोटी भी नहीं लग रही हूँ। अविका तो गोरी और पतली है, इस पर तो कोई भी कलर अच्छा लगेगा। हाँ तो ले लेना, मीरा दीदी ने कहा। अविका का मुंह उतर गया। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने अजीत की तरफ देखा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, पर बहन के आगे कुछ नहीं बोले। अविका चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन शाम की दीदी की ट्रेन थी। मैं रात की बात को लेकर सबका मूड खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं नॉर्मल ही रही। मैंने अविका को भी प्यार से समझा दिया, वह तो आखिर मेरी ही बेटी है, समझ गई। दीदी को साड़ी, जीजा जी को सूट, बच्चों को कपड़े, मिठाई उपहार देकर विदा किया। उनके जाने के बाद सोचने बैठी तो कितनी पुरानी बातें याद आने लगी। शादी के बाद 3-4 दिन मायके रहकर जब ससुराल पहुंची, अच्छी अच्छी साड़ियां पता नहीं कहाँ चली गई। पूछा तो पता चला, अरे तुम इतनी साड़ियों का क्या करोगी? इसीलिए मेहमानों को विदाई में दे दी। मायके से जो भी मिलता, जिसे भी पसंद आ जाता वही ले लेता। देखने में सेहतमंद थी, इसीलिए बीमार भी पड़ती तो लोगों को लगता कि हट्टी कट्टी तो है, इन्हें कौन सी कमजोरी है।
और मैं बिना कुछ कहे सारा काम करती रही। मेरा स्वभाव ही समझौतावादी बन गया। अजीत वैसे मेरा बहुत ध्यान रखते, पर बिना कहे कुछ समझ नहीं पाते। पर नहीं, अब और नहीं। दूसरों के लिए सोचना अच्छी बात है, पर दूसरों को भी इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब इसका असर मेरे बच्चों पर पड़ने लगा है, जो मैं सहन नहीं करूंगी। आंटी ठीक कह रही थी, अपना हक और मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे से मैं अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई उनके भोलेपन का नाजायज फायदा ना उठा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।